ड्रामा सीरियल मन मसमलंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रिया अपनी जान पर खेल कर कबीर की जान बचाती है। रिया ने कबीर को चैलेंज दिया हुआ होता है कि तुम दिन के उजाले में मेरे बहन भाइयों से आकर मिलो, और कबीर बहुत बड़ी चाल चलता है। और जैसे ही कबीर रिया के घर आता है और वो बैठ जाता है, फिर सिकंदर से बातें करने लग जाता है। फिर आसमा देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो सिकंदर से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मेरे बाप का कातिल है। आसमा सिकंदर से बोलती है कि तुमने इसको घर में कैसे घुसने दिया। फिर कबीर आसमा को बोलता है कि मैं तुम्हारे बाप चाचा असगर की ताज़ियत करने आया हूँ। तो आसमा को ये सब सुन के और भी ज़्यादा कबीर पे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम जिंदा तो आ गए लेकिन जिंदा जाओगे नहीं। वो अपनी गन लेकर आती है कबीर को मारने के लिए। इतने में ही रिया आ जाती है और वो देखती है ये सारा माजरा। तो फिर आसमा गोली चला देती है और रिया आगे आ जाती है। उस रिया की गोली लग जाती है और आसमा हक्का बक्का हो जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया। रिया ने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया, कबीर की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या सिकंदर रिया और कबीर का साथ देता हुआ नजर आएगा? क्या सिकंदर आसमा के साथ सलूक करने वाला है? क्या आसमा की ये गलती सारी जिंदगी का पछतावा बन जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर आसमा बोलती है ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बहन को ही कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ रिया की दोस्त का शव, वो भी ये सब देख रही होती है और वो भी अक्का बक्का हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कबीर के हक में बेहतर ही हुआ है। 10 साल पहले कबीर ने अनजाने में गोली चलाई थी। उसका इरादा ये नहीं था, उसको अपनी माँ को छुड़वाना था। उसका इरादा कत्ल का नहीं था, जिसकी वजह से वो गोली चलाता है और रिया के बाबा को लग जाती है। कहीं ना कहीं ये भी साबित हो गया कि कबीर की कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक महज इत्तेफाक था। और आज जो आसमा के हाथ से ही उसकी बहन को गोली लग गई और उसकी जान भी जा सकती है और ये कत्ल भी हो सकता है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ है, जानबूझ के नहीं। कबीर इस चीज़ को साबित कर देगा कि जो चंद साल पहले मुझसे हुआ था वो भी अनजाने में ही हुआ था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। जो जुर्म आपने मुझ पर मुसल्लत किया था वो मुझ पर बनता नहीं था। फिर कबीर कहता है वो जो कत्ल हुआ था वो जानबूझ के नहीं किया था। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रिया को हॉस्पिटल लेके भागता है और डॉक्टर ये बताते हैं कि गोली छू कर लगी है और वो ये बताते हैं कि रिया खतरे से बाहर है। तो ये सुनकर कबीर की जान में जान आती है कि रिया अब खतरे से बाहर है। और कबीर को भी ये एहसास हो जाता है कि रिया भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सिकंदर आसमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि कबीर अपनी मर्जी से नहीं आया था, मैंने उससे बुलाया था, मुझे उससे काम था, इस वजह से मैंने बुलाया था, मुझे उससे मतलब था। तो फिर आसमा सिकंदर से कहती है कि कौन सा तुम्हें इतना ज़रूरी काम आ गया कि तुमने दुश्मन को ही अपने घर बुला के बिठा लिया और तुम वो सब कुछ भूल गए जो उसने हमारे बाप के साथ किया था। तुम्हें क्या हो गया है सिकंदर? तो फिर सिकंदर आसमा से कहता है कि अगर रिया को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर आसमा और भी ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ारों कतार रोने लगती है और वो सोचती है कि ये क्या हो गया है मुझसे, अब क्या होगा। दूसरी तरफ कबीर की भाभी कबीर से अपनी बहन का रिश्ता कराना चाहती है और उसकी शादी चाहती है कि इसी से ही हो जाए और वो दोनों इस घर पर राज करें। और ये चालाकी कबीर की माँ पहचान लेती है और वो रिया की भाभी से कहती है कि तुम जो चाह रही हो वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। और वो उसकी भाभी की बहन से भी यही कहती है कि ये तुम जो पट्टियाँ पढ़ा रही है इसे भूल जाओ।